जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेट का 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया गया है? विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। ठीक है, यानी विकास की क्या अवधारणा है और उसका अधिगम से क्या संबंध है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है विकास। अब देखिए विकास क्या होता है। तो विकास हम लोग समझते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कि विकास जो है कंटिन्यूअसली चलता है। यानी विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे जन्म से लेकर लिखा गया है, लेकिन विकास जो है वो गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चे में। ठीक है, और मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जिसके माध्यम से बालक का सभी पक्षों का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सभी पक्षों का क्या होता है, बालक में विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भाषिक विकास आदि। ठीक है, तो ये सभी विकास जो है बालक में होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे विकास जो है परिणात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। देखिए विकास जनरली इसे विकास को मापने का कोई यंत्र नहीं है, लेकिन विकास जो है वो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे परिणात्मक। अब परिणात्मक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज। तो परिणात्मक कहने का मतलब है जिसको मापा तोला जा सकता है। ठीक है, तो परिणात्मक कहने का मतलब है परिणात्मक परिवर्तन में शरीर के भार, ऊंचाई, बनावट आदि में बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भार को आप माप सकते हैं, ऊंचाई को माप सकते हैं यानी कि यंत्र द्वारा। ठीक है, इस टाइप का परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटिव चेंज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणात्मक परिवर्तन में बालक के कार्यशैली तथा कार्य क्षमता आदि में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि वो कैसा एक्टिविटी कर रहा है, उसका जो है माइंड कैसा चल रहा है। ठीक है, उस टाइप का परिवर्तन आपको गुणात्मक परिवर्तन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है विकास से रिलेटेड, आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकास को मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मापने का कोई यंत्र नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि विकास जो है उसको हम लोग माप सकते हैं कि 2 किलो विकास हुआ या फिर 2 मीटर विकास हुआ, इस टाइप से आप नहीं कह सकते हैं। यानी कि विकास को जो है मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक जो है विकास चलता है। आपको देखिए क्वेश्चन देगा कि विकास जो है एक प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है या फिर गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है, मतलब इस टाइप से आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपको देखिए जन्म से लेकर तो दिया गया था, लेकिन जन्म से लेकर के आपको नहीं मारना है, आपको मारना है विकास जो है गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है। कहने का मतलब विकास जो है आंतरिक होता है और बाह्य दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है विकास बहुआयामी होता है। ऐसा नहीं है कि विकास जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता जा रहा है, नहीं, विकास जो है बहुआयामी होता है, यानी कि सभी डायरेक्शन में यह चलता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बालक का विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक आदि क्षेत्रों में बटा हुआ है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है बालक का जो है शारीरिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। देखिए यहाँ पे शारीरिक विकास यानी कि शरीर का उसका विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसका माइंड का डेवलपमेंट होगा, सामाजिक विकास यानी कि समाज से रिलेटेड, यानी कि जब बच्चा समाज में रहने लगता है तो सामाजिक चीज़ों को सीखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास का परिवर्तन। तो विकास का परिवर्तन कैसे होता है इसमें जानते हैं हम लोग कि विकास का परिवर्तन प्रायः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि जनरल से लेकर के विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से लेकर के जटिल की ओर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले जटिल हो जाएगा उसके बाद सरल होगा, नहीं, पहले विकास जो होता है सरल होता है। ठीक है, उसके बाद जटिलता की ओर बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है एकीकृत से क्रियात्मक या
इसको हम लोग बोल सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए यहाँ पे समझना होगा आपको, मूर्त कहने का मतलब कि बच्चा जो है जो चीज़ों को देखेगा उसी के बारे में वो सोचना समझना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पहले जब छोटा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका विकास होता जाएगा वह अमूर्त चीज़ों को भी बारे में मतलब चिंतन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कोई चीज़ नहीं भी देखा है उसके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास के आयाम। तो विकास के आयाम क्या क्या हैं? तो विकास के आयाम में पहला आप देख सकते हैं शारीरिक विकास, यानी कि सबसे पहले उसका शरीर का विकास होगा। नेक्स्ट सबसे पहले नहीं कर सकते हैं, यानी कि शरीर का भी विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि उसका मानसिक विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिक विकास, यानी कि जब बच्चा समाज में रहेगा, समाज से इंटरेक्ट करेगा तो सामाजिक विकास भी उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे सांवेगिक विकास, यानी कि सांवेगिक कहने का मतलब जैसे प्यार हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, उसके अंदर उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे नैतिक विकास, ठीक है। नैतिक विकास कहने का मतलब है कि सही और गलत में फर्क करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसको बोला जाता है नैतिक विकास। नेक्स्ट है आपका भाषाई विकास, यानी कि भाषा के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी जब स्टार्ट होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाषी विकास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर, अब हम लोग जानते हैं तो पहला नंबर में है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए शारीरिक विकास क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक विकास का तात्पर्य बालक के शरीर के आंतरिक व बाहरी दोनों पक्षों में परिवर्तन और विकास से है। कहने का मतलब शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो भी बच्चे में डेवलपमेंट होगा, जो भी विकास होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, ठीक है। अब देखिए शारीरिक विकास भी जो है वो दो तरफ से होता है। कौन कौन, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक विकास में तो पहला हो गया आपका स्थूल गति कौशल, यानी कि ग्रोस मोटर स्किल, और नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म गति कौशल, यानी कि फाइन मोटर स्किल। अब देखिए ग्रोस मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें जो होता है बॉडी का अधिकांश पार्ट जो है काम करता है, ठीक है, जो बॉडी का अधिकांश पार्ट है जिस काम करता है, जैसे यहाँ पे दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, ठीक है, कूदना, ये सब इसमें काम करता है। लेकिन सूक्ष्म गति कौशल में केवल इसमें उंगलियों के सहारे जो भी काम होता है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल में। जैसे लिखना हो गया तो लिखना में पूरा बॉडी काम नहीं करेगा, आपका केवल हाथ काम करेगा, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विकास में मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, किसमें, ग्रोस मोटर स्किल में, ठीक है। जैसे दौड़ना हो गया, चलना हो गया, खड़े रहना हो गया, कूदना हो गया, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप फाइन मोटर स्किल में देख सकते हैं सूक्ष्म गति कौशल में कि इस विकास में छोटी मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे लिखना हो गया, चित्र बनाना हो गया, इस टाइप में, मतलब इस विकास में क्या होता है, उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट दिया गया है मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए मेंटल डेवलपमेंट में क्या दिया गया है कि मानसिक विकास का तात्पर्य बालकों के मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है, यानी कि उसका बुद्धि का कितना विकास हो रहा है, ठीक है। बच्चा पहले क्या जानता था, अब क्या जान रहा है, उसका कितना विकास हुआ है, वो इसमें दिया गया है, यानी कि मानसिक विकास में, ठीक है। मानसिक विकास के माध्यम से बालकों में कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, निर्णय करना तथा समस्या समाधान आदि जैसे क्षमताओं का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में चिंतन मनन करने लगता है, सोचने लगता है, तो किस में आएगा, कल्पना करना में आएगा। स्मरण करना, यानी किसी भी चीज़ को याद करने लगता है जब वह, तो हम कहेंगे कि उसका मानसिक विकास जो है शुरू हो चुका है। किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना, ठीक है, निरीक्षण करना, यानी कि खोज विचार करना, वही है इसमें। निर्णय करना, किस कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। इस टाइप की क्षमता यदि बच्चे में होने लगता है तो हम उससे कहेंगे कि इसका मानसिक विकास जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पे है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे सामाजिक विकास का तात्पर्य है कि बालक समाज में रहकर समाज के विभिन्न पहलुओं तथा सभी सामाजिक नियम सीखता है। जैसे मान लीजिए बच्चा समाज में जब रहने लगा तो समाज जैसे जैसे करेगा एक्टिविटी, उस टाइप का बच्चा क्या करेगा, उसको देख करके सीखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है सामाजिक विकास। नेक्स्ट यहाँ पे
समाजीकरण का प्रथम संस्था परिवार माता पिता होते हैं, यानी कि समाजीकरण का जो प्रथम संस्था है वो कौन सा है आपका, उनका बच्चे का फैमिली है। ठीक है, फैमिली जैसे जैसे करेगा वैसे उस बच्चा देख करके उसको करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप बोलेंगे आपका बच्चा भी उस टाइप का ही बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे समाजीकरण का द्वितीय संस्था कौन होता है, विद्यालय और मीडिया। ठीक है, यानी कि समाजीकरण का दूसरा संस्था होता है विद्यालय। बच्चा जब विद्यालय में जाएगा, विद्यालय में जो चीज़ों को वहाँ टीचर पढ़ाएंगे उसी चीज़ को वो सीखेगा, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करके जैसा उसके दोस्त करेंगे एक्टिविटी वैसा ही करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर में है आपका सामवेगिक विकास। ठीक है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि सामवेगिक विकास का तात्पर्य बालकों के भावनात्मक यानी भावना विकास से है। ठीक है, भावना कहने का मतलब जैसे शोक हो गया, हर्ष हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया आदि। ठीक है, यानी कहने का मतलब सामवेगिक विकास क्या है, यह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। जैसे में कभी कभी बच्चा को मान लीजिए कुछ दिक्कत हो गया, ठीक है, तो वह शोक करने लगेगा। जब उसको खुशी होगा यानी कि हर्ष होगा तो हंसना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, किसी से यदि उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे घृणा करना स्टार्ट कर देगा। किसी से यदि वह गुस्सा होता है तो क्रोध भी करेगा। ठीक है, इस टाइप का जो है चेंजेस देखने को मिलता है सामूहिक विकास में। नेक्स्ट यहाँ पे बालक का आयु जैसे जैसे बढ़ता है उसका संवेग उतना ही बेहतर होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बालक क्या होगा बढ़ता जाएगा यानी कि उसका उम्र जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो है सामवेगिक विकास और भी बेहतर होता चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। यानी बालक का जो संपूर्ण विकास होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा संवेगात्मक विकास की जो है अहम भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th नंबर में दिया गया है नैतिक विकास। नैतिक कहने का मतलब मोरल डेवलपमेंट, यानी कि सही गलत का निर्णय लेना, ये नैतिक विकास कहलाता है। ठीक है, तो नैतिक विकास वह गुण है जिसके माध्यम से व्यक्ति या बालक सही और गलत का पहचान होता है। यानी कि जब बच्चा सही और गलत का पहचान करना स्टार्ट कर देता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में जो है नैतिक विकास जो है होना शुरू हो गया है। यह विकास बालक के अपने सामाजिक में होता है, मतलब समाज से ही वह सीखता है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर में है भाषा विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि भाषा विकास का तात्पर्य बालकों में अपने विचारों भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करना तथा उनकी भाव तथा विचारों को समझने से है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो भी चीज़ जान रहा है यदि वह दूसरों के सामने व्यक्त कर रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है भाषाई विकास होना शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, यही है भाषा विकास। नेक्स्ट अब आइए जानते हैं यहाँ पे वृद्धि के बारे में, यानी कि ग्रोथ क्या है। वृद्धि का संबंध हमारे शरीर की संरचना के विकास से है। ठीक है, जैसे वजन हो गया, मोटाई हो गया, ये सभी क्या है वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। यहाँ पे देखिए बोला गया है पॉइंट में कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हाइट बढ़ रहा है तो बढ़ते चला जाएगा, ऐसे होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वृद्धि क्या है निश्चित समय तक होता है। जैसे यहाँ पे कोई देख सकते हैं कि मोटा हो रहा है तो एक लिमिट तक ही मोटा होगा। ठीक है, कोई बढ़ रहा है तो लिमिट तक ही बड़ा होगा, फिर रुक जाता है। बोल रहा है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है और फिर क्या होता है रुक जाता है, यानी कि वृद्धि आजीवन चलने वाला प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृद्धि है, पूछ देगा कि यह आजीवन चलने वाला है कि आजीवन नहीं चलने वाला है, इस टाइप से आपको पूछ देगा। ठीक है, तो वृद्धि जो है यह आजीवन नहीं चलने वाला प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वृद्धि केवल परिणात्मक होता है, यानी कि वृद्धि को केवल मापा तोला जा सकता है। ठीक है, वृद्धि जो है गुणात्मक नहीं होता है, जबकि हम लोग ऊपर देखें कि विकास जो है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि जो होता है ओनली वन क्या होता है परिणात्मक होता है। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हाइट बढ़ रहा है तो कितना मीटर हाइट बढ़ा वो माप सकते हैं, वेट बढ़ा तो कितना केजी वेट बढ़ा, इस टाइप से हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वृद्धि क्रम में नहीं चलता, यानी कि वृद्धि ऐसा नहीं है कि क्रम में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्रम कहने का मतलब हो गया
कि जैसे ऐसा नहीं है कि केवल पहले आपको पाँव बढ़ेगा उसके बाद हाथ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हाथ पाँव ऐसा हो सकता है कि दोनों ही एक के साथ बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, ठीक है। वृद्धि जो है वो सिर्फ बाहरी होता है, जबकि विकास जो है आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे विकास और वृद्धि में क्या क्या समानता है या फिर क्या क्या अंतर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं विकास में सतत प्रक्रिया होती है। विकास जो है कैसा है, सतत चलने वाला प्रक्रिया है, यानी कि आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि जो है सतत प्रक्रिया नहीं है, यह आजीवन नहीं चलता है, एक टाइम पीरियड में रुक जाता है। माप नहीं सकते, यानी कि विकास को जो है आप माप नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितना केजी विकास हुआ या कितना मीटर विकास हुआ, इसका मापने का कोई यंत्र नहीं होता है, ठीक है। जबकि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, कितना हाइट हुआ, कितना मीटर हाइट है, कितना फीट हाइट है, या फिर वेट में जैसे माप सकते हैं कितना केजी वेट हुआ, इस टाइप से। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, जबकि वृद्धि जो है बहुआयामी नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है, ठीक है। जबकि वृद्धि जो है केवल और केवल बाहरी होता है, या आंतरिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को एंड कर दिए, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। आई होप को यह चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जेटेट की तैयारी के लिए आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।